आखिर किस बात के लिए कर्ण की आंखें द्रौपदी के लिए भर आईं। और द्रौपदी महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री थी। और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो पूरे आर्यावर्त के राजा महाराजा सब उस स्वयंवर में आए थे। और स्वयंवर में जब सारे राजा विफल हो गए थे तब कर्ण ने बड़ी आसानी से स्वयंवर वाले धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चला दिया था। और जब कर्ण मछली की आंख पर निशाना लगाने वाले ही थे तब तक द्रौपदी उठकर खड़ी हो गई और कर्ण का अपमान करके बोली कि मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी ने कर्ण की वीरता नहीं देखी और न ही उनके शौर्य को देखा, बस उन्होंने ये देखा कि कर्ण एक सूतपुत्र है। उसके बाद में कर्ण द्रौपदी से बहुत ही ज़्यादा घृणा करने लगे थे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बार कर्ण की आंखें द्रौपदी के लिए भर आई थी। आखिर क्यों कर्ण द्रौपदी के लिए भावुक हो गए थे, तो इसी बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दानवीर कर्ण हमेशा अपने जीवन में दान पुण्य किया करते थे। वे हमेशा अपने दिए हुए वचनों का मान रखा करते थे और जीवन में हजारों कठिनाई होने के बाद भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। और इसीलिए कौरव पक्ष से युद्ध लड़ने के बाद भी सब लोग कर्ण का सम्मान करते हैं। और कर्ण ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां भी की थी। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि बीच सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। युद्ध सभा में युधिष्ठिर ने एक एक करके सारे पांडवों को दांव पे लगा दिया था और वो सबको जुए में हार गए थे। और उसके बाद में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगाया और युधिष्ठिर उन्हें भी हार गए। और फिर उसके बाद दुशासन ने द्रौपदी के बालों को खींचकर वह युद्ध सभा में लेके आया और उनके वस्त्र हरण करने की कोशिश की। तब कर्ण ने दुशासन को रोकने की कोशिश नहीं की और युद्ध सभा में द्रौपदी को अपमान करते हुए कर्ण ने कहा था, देवताओं ने स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही पति का विधान किया है, लेकिन इसके तो 5 पति हैं, तो ये निश्चित से वेश्या है। द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कह के उसका अपमान किया था और शायद इसी वजह से युद्ध सभा में कर्ण ने द्रौपदी का अपमान करके अपना बदला ले लिया था। तो फिर जिस द्रौपदी से कर्ण इतना नफरत करते थे उनके लिए क्यों कर्ण की आंखें आंसुओं से भर आईं। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए थे। तब भगवान कृष्ण ने कर्ण की उनकी असली पहचान बताई थी कि कर्ण तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। कुंती के विवाह से पहले तुम्हारा जन्म हो गया था, इसीलिए कुंती ने तुम्हें गंगा में बहा दिया था। तब से सूत, अधिरथ और राधा ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। कर्ण पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम उनके पक्ष में आ जाओ। और अगर तुम पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ोगे तो बड़े भ्राता होने के कारण तुम ही हस्तिनापुर के सम्राट बनोगे। तब अर्जुन तुम्हारा सारथी बनेगा। मैं और यदुवंशी के सारे लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण द्रौपदी भी तुमसे विवाह करेगी। कर्ण इस युद्ध में दुर्योधन की पराजय निश्चित है, इसलिए तुम अपने भाई पांडवों से मिल जाओ। यह सुनकर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, माँ कुंती ने मुझे गंगा में बहा दिया था, लेकिन अधिरथ बाबा और माँ राधा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और माधव, मेरा विवाह भी सूत कुल की स्त्री से ही हुआ है। सूतपुत्र होने के कारण ही मुझे जिंदगी भर अपमानित होना पड़ा है, तो आज मैं कैसे राधा पुत्र से कुंती पुत्र बन जाऊं। और जब सबसे मुझे अपमान मिला था तो केवल दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया था, तो आज मैं कैसे अपने मित्र दुर्योधन से विश्वासघात करूं। और फिर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, युद्ध सभा में मैंने द्रौपदी के पांडवों के साथ में जैसा बर्ताव किया था उसके लिए मैं आज तक पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी माधव। और यही बात कहते कहते कर्ण के आंखों में आंसू भर आए। इसके बाद आंसू पहुंचकर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव, मैं जानता हूँ इस युद्ध में मेरी पराजय निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म के अनुसार युद्ध करूँगा। जिस सूतपुत्र के साहस को इस दुनिया ने हमेशा दुत्कारा है, उसी सूतपुत्र ने इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतिहास लिख दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज जब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना।